तो फ्रेंड्स देखिए ये पतंग थी जिसकी मैंने आपको पूरी स्टार्टिंग से दिखाया है कैसे फरमा काटेंगे और कैसे डोरी पत्ता करेंगे। फिनिश होने के बाद ये देखिए ये पतंग थी और आपको दूसरी साइड से जो दूसरी पतंग हो रही थी, जबकि इसी के पीछे वो पतंग है जो मैंने बनाई है। तो ये होता है डिक्टो कॉपी करना। तो अगर जो प्रोसेस मैंने बताया है आप उस प्रोसेस से चलेंगे तो जो भी फरमे पे आप पतंग बना रहे हैं आप उसको सेम कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए एकदम डिक्टो फरमे पे पूरी पतंग बन गई है। आप इस साइड से देखेंगे तो एक पतंग दिखेगी और जब दूसरी साइड से देखेंगे तो एक पतंग दिखेगी। सही तरीके से बनाएंगे तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल काइट जोन और ये है हाउ टू मेक काइट में पार्ट 6। आज इस पार्ट 6 में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको सारी आइडिया होगा कि कैसे अभी तक मैं इस पार्ट पे आया हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको काप और ठंडे कैसे छीलने हैं, कैसे सेकने हैं और कच्ची पतंग कैसे तैयार करनी है। तो कच्ची पतंग क्या होती है यहाँ तक आज मैं आपको बताऊंगा और बना के दिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हाउ टू मेक काइट के 5 पार्ट जो इससे पहले मैं बना चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए। उसके बाद ही आपको ये आगे का प्रोसेस समझ में आएगा, क्योंकि जो इससे पहले है उसमें मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं कि क्या चीज कहाँ से लेनी है, क्या प्राइस में मिलेगी और उसके ऊपर आपको क्या क्या काम करना है। ये सारी चीजें मैं पहले से बता चुका हूँ। तो इसलिए डायरेक्टली आज कच्ची पतंग आपको कैसे तैयार करनी है, कैसे उसके काप ठंडे छीलने हैं, ये सारी चीजें आज आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो होगा, जो पार्ट 7 होगा, उसमें मैं आपको उस पतंग में, कच्ची पतंग में डोरी पत्ता और पिट्ठा और जो बाकी चीजें रह जाती हैं वो सारी चीजें करके दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि काप और ठंडे मैंने कैसे आपको बताए थे, क्या सेकना है क्या नहीं सेकना। तो उसके बाद देखिए सिकाई करने के बाद ये कुछ कापे हैं, या मैं आपको दिखा दूँ। इन सिकाई करी हुई कापे में से भी कुछ कापे खराब हो सकते हैं। तो जैसे देखिए ये काप है, ये मैंने अलग से निशान लगा लिया था इस काप पे। देखिए काप निकालिए। अब ये काप देखिए जब यूँ करते हैं तो ये ऊपर की तरफ भागती है, तो ये काप तगड़ी नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह की कापों को अगर आप पौने में इस्तेमाल करेंगे भारी पतंग के लिए या नॉर्मल पतंग के लिए, तो ये कापे ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे। तो यहाँ से चढ़ जाएंगी तो पतंग आप जब फिनिश कर लेंगे, बना लेंगे तो बहुत खराब दिखेंगी। तो इस तरह की कापों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको बढ़िया कापे चाहिए तो आप इसमें से बढ़िया काप निकालेंगे। तो जैसे ये काप है, तो दूसरी काप निकालिए। आपको अगर भारी पतंग बनानी है तो इस तरह की काप इस्तेमाल करेंगे। देखिए बिल्कुल काप नहीं है, तो इस तरह की काप आप इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की काप ही इस तरह की गोल भारी पतंगों में चढ़ाई जाती है। लेकिन अगर आप दूसरा फरमा इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपको इस तरह की काप इस्तेमाल नहीं करनी जो कि दूर देखने से बीच में से ऊपर भाग रहे हैं। इस तरह की काप आप रख सकते हैं। अगर आप अधिक का फरमा बनाते हैं तो उसमें ये काप आप लगा लेंगे, चल जाएगी, लेकिन कोने में मत इस्तेमाल करिए। तो इस काप को हटा देते हैं। उसके बाद ये देखिए निशान वाली काप है, जो मैंने आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था इसका साइज कैसे लेना है और एक काप निशान वाली बना लेंगे। निशान वाली काप बनाने के बाद इस काप को मैच करके जो आपकी सही काप है इसको इस निशान वाली काप के बराबर करके काटना है। तो काटने के लिए इसको देखिए इस तरह से रखेंगे, खड़ी करेंगे। खड़ी करने के बाद ये देखिए इधर इतनी काप ज्यादा होती है तो आपको आधा काटना है, तो यहाँ से आधा काट देंगे। ये काटने के बाद इसको फिर इस तरह से सीधा खड़ा करेंगे और यही चीज अब दूसरी साइड पे जब ले जाएंगे तो जितनी ये अब बराबर से बची है इसको भी काट देंगे। तो दोनों कापे जो है बराबर हो जाएंगी, आपका साइज बन जाएगा। तो ये देखिए अब ये दोनों कापे दोनों साइड से देखिए बराबर हो गए। निशान वाली काप को हटा देंगे और इस काप पे अब हम लोग काम करेंगे। काम करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, देखिए ठड्डा है। ठड्डा आपको इस्तेमाल करना है जो तगड़ा हो, क्योंकि पतंग भारी है, लेकिन आपका जैसा फरमा है उस हिसाब से आप ठड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठड्डा आप किसी भी तरह का इस्तेमाल करें, हल्का या भारी, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूं। आप ये देखिए एक साइड पे ये बक्कल है, मैं थोड़ा क्लोज करके दिखा दूं। ये देखिए एक साइड पे बक्कल है और एक साइड पे देखिए गूदा है। तो आपको वही ठड्डा इस्तेमाल करना है जिसमें एक साइड पे बक्कल होना चाहिए। अगर बिना बक्कल वाला इस्तेमाल करेंगे तो वो पतंग अच्छी नहीं बनती है और छीलने के समय भी खराब हो जाता है ठड्डा, और जो लोच बनता है पतंग के अंदर वो नहीं आता अगर बक्कल नहीं होता है। तो आपको इस तरह का ठड्डा इस्तेमाल करना है। तो अब ये सारी चीजें हटा देते हैं और ये कमान और इस ठड्डे पे काम करना है। कैसे करना है ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। उस फरमे का कागज कटा हुआ आपने पार्ट फिर देखा होगा तो आपने ये चीज देखी होगी। मैंने इसको काटा था तो काफी दिन से रखा था तो थोड़ा मुड़ गया था, तो मैंने इसके ऊपर देखिए पेपर वेट से गुटाई करी है। कैसे करी जाती है ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो अब ये सारी चीजें रेडी हो गई हैं
अब आपको कैसे ठंडा और ताप छीलना है ये दिखाते हैं, और इस पे कच्ची पतंग कैसे तैयार करनी है, कच्ची पतंग क्या होती है ये मैं बता दे रहा हूँ अभी। देखिए, जिस पतंग में सिर्फ काप और ठंडा लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि डोरी पत्ता करने के लिए अलग से लोग जो बड़े कारीगर हैं वो अलग जगह पे डोरी पत्ता कराते हैं, बहुत से कारीगर हैं जो खुद से डोरी पत्ता करते हैं। जब सिर्फ पतंग के ऊपर काप और ठंडा लगा के छोड़ देते हैं तो उसको कच्ची पतंग कहते हैं। तो आज हम कच्ची पतंग तक कैसे बनाना है आपको ये दिखाएंगे। काप और ठंडा कैसे छीलना है ये इंपॉर्टेंट है आज का, तो ये आज आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए काप से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो काप है आपको ये जो हिस्सा है बिल्कुल नहीं छूना है। पहले यहाँ साइड से छीलना है और ये वाली साइड छीलना है, फिर ये वाली साइड को सिर्फ चाकू से साफ करना होता है। तो पूरी काप को कैसे छीलना है अब ये मैं आपको दिखाता हूँ और बीच बीच में बताता रहूंगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है आपने स्किप कर दी और मैंने कुछ बताया तो आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये उंगली वाला, अगर आप ये नहीं पहनेंगे तो आपकी उंगली यहाँ से कट जाएगी, तो इसको इंपॉर्टेंट है पहनिए। और ये ब्लेड है जो मैं प्रीवियस वीडियो में ये सब चीजें दिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको किनारे से ऐसे पकड़ना है, उसके बाद आपको इसकी छिलाई करनी है। एक चीज ध्यान देनी है, छिलाई करते समय जो पीछे का बक्कल है ये बिल्कुल ना छीले, आपको कुछ इस तरह से छीलना है। जो गूदा वाला हिस्सा होता है, देखिए बक्कल वाला हिस्सा है और ये गूदे वाला है, तो आपको गूदे वाला हिस्सा छीलना है, बक्कल वाला हिस्सा बिल्कुल ना छीलिए। बक्कल कैसे छीली जाती है ये मैं बाद में इसी काप पे आज ही इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। काप में ये हिस्सा मोटा होगा, इसके बाद इससे मोटा ये होगा और इससे मोटा ये हिस्सा होगा, और जो बीच का होगा वो बिल्कुल मोटा होगा, बिल्कुल छीला नहीं जाएगा। जब आप काप को छीलेंगे और थोड़ा सा यूं करके देखेंगे अपनी याली उंगली से, तो आपको हल्की सी लचक दिखेगी। जब लचक आएगी हल्की सी आपको महसूस होगी आपकी इस उंगली में, तभी समझिएगा काप सही छिली है। अगर बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल नहीं हिल रही है, तो समझ लीजिएगा काप आपको अभी और घिसाई करनी है और छीलना है। जब आपको लगे यहाँ तक लोच आ गई है, हल्का सा लचक आ गई है, उसके बाद आपको थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ना है। और मैं बता दूं, कापें जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं, एक खानेदार काप होती है और एक गोल काप होती है। तो जो गोल काप होती है उसकी लाइफ ज्यादा होती है, देखिए गोल काप इस तरह से चलेगी, और जो खानेदार काप होती है यहाँ से खाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ तक छीला जाता है और फिर यहाँ से यहाँ तक छीला जाता है। तो ये खानेदार जो काप होती है उस पतंगों की लाइफ ज्यादा नहीं होती, क्योंकि खाने में बनी होती है, तो जब पतंगे बहुत देर तक रखी जाती है तो बह जाती है। लेकिन जो गोल काप होती है, सल्लग होती है, तो उसकी लाइफ ज्यादा होती है। तो ये जो तैयार करेंगे ये थोड़ी सी गोल काप होगी, ये खानेदार काप नहीं होगी। तो यहाँ छीलने के बाद थोड़ा सा आप इधर को बढ़ेंगे। जब आप यहाँ पे चाकू चलाएंगे तो चाकू इस तरीके से चलाएंगे कि यहाँ से चलाएंगे और जाएगा वो बार बार यहाँ तक। आपको यह नहीं बस यहीं पे चलाना है, ऐसा नहीं करना, इस तरह से चलाइए कि यहाँ से शुरू करिए और यहाँ तक बार बार हो जाए, तो ऑटोमेटिक आपकी ये चीज पतली होती रहेगी और ये जो है ये इससे मोटा रहेगा। जब आपको लगे यहाँ भी लचक आ गई है, थोड़ी थोड़ी इस उंगली से चेक करते रहिएगा इस तरह से। जब लगे लचक आ गई है उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए ये काप है, इस तरह से मैं छील रहा था। अब आपको एक जो बालिश होता है, आप एक बालिश इस तरह से नापेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 उंगली रखेंगे। 2 उंगली रखने के बाद 2 उंगली भर का डिस्टेंस और इस तरह से आप पकड़ेंगे और यहाँ से आप पकड़े रहेंगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा और छीलना होगा बस। जब आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। जब आपको लगे कि आपने इस तरफ की काप अच्छी खासी छील ली है, लोच आ गया है, तब आपको पलट के दूसरी साइड की काप को छीलना होगा। मुझे लग रहा है मैंने भारी पतंग के लिए यहाँ मतलब भर की छील ली है, अब इस साइड को छीलेंगे। सेम प्रोसेस अब इस साइड से करना होगा, पहले यहाँ छीलेंगे, फिर उससे थोड़ा कम यहाँ छीलेंगे और फिर यहाँ तक छीलेंगे। बालिश आप नाप लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं छीलन कुछ इस तरह से है कि चाकू को सिर्फ रगड़ा जा रहा है, आप छील मत दीजिएगा वरना ये पूरा बक्कल निकल जाएगा तो बेकार हो जाएगा।
जो इसका गूदा है अगर ज्यादा निकल जाएगा तो ये काप बेकार हो जाएगी। तो आपको बस हल्का हल्का छीलते रहना है, इस तरह से कुछ आपकी छीलन होनी चाहिए। तो मुझे लगता है दोनों साइडें हो गई हैं। अब ये बीच का हिस्सा छीलना है। तो बीच का हिस्सा कैसे करते हैं ये बता दो। अब देखिए चाकू को यूं नहीं रखना, सिर्फ खड़ा चाकू रखेंगे और इस तरह से ये सिर्फ साफ करना है, इस तरह से। अब जो बक्कल का हिस्सा बचा रह गया उसको आप इस तरह से छीलेंगे, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। इसी तरह जो बीच का हिस्सा इसकी किनारे छीलेंगे वरना कंधे कट जाएंगे। इस तरह से छील देंगे दूसरी साइड से और काप को पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से ऐसे ही करेंगे। ये हिस्सा एकदम चिकना होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कन्ना बनता है। अगर ये धार होगी तो कन्ने कट जाएंगे। इसके बाद आप काप को देखेंगे कि काप कहीं से भाग तो नहीं रही है। हो सकता है आप जब काप को चेक करते हैं, जैसे पतंग को देखते हैं इस तरह से कुछ, तो काप अगर आपकी इधर या इधर भाग रही है तो उसको पहले एडजस्ट करना होता है। तो देखिए पहले चेक करेंगे तो ये मुझे देख के लग रहा है काप यहाँ से बहुत तगड़ी है, तो इसको और यहाँ पे छीलेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला हाथ मैं इस तरह से लगातार घुमाता रहता हूँ। अगर आप एक ही साइड में रुकते रहेंगे, छीलते रहेंगे तो पूरी काप खराब हो जाएगी। तो इस तरह से आपको घुमाते रहना है। अब इसके बाद फिर से एक बार रख के देख लेते हैं। पहले यूं करके मैं देख लेता हूँ कहीं से काप भाग तो नहीं रही है। उसके बाद रख के देख लेंगे काप को इस तरह से, और दोबारा से पलट के आप इस तरह से देख लेंगे दोनों साइड से काप बराबर हो जाएगी। अभी देखिए यूं करने पे काप जो है इस तरफ को झुक रही है, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा छीलेंगे। ये देख सकते हैं दोनों साइड से करने पे पता चल रहा है कि काप यहाँ से झुक रही है। अब सही है, रख के देखते हैं। तो देखिए इस तरफ से काप थोड़ी अंदर आ गई, तो इसको यहाँ से फिर से छीलेंगे। अब लास्ट टाइम पे छीलने के आप इस तरह से नाप लेंगे और नापने के बाद ही छीलेंगे। हल्का हल्का छीलेंगे और चेक करते रहेंगे। ज्यादा छील जाएगा तो आपकी काप बेकार हो जाएगी। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं काप आ गई है पूरी छीलने के बाद। और आपको ये दोनों साइड से देखना है। आपने एक साइड से देख ली, अब काप को पलटेंगे। पलटने के बाद दूसरी साइड से भी काप एकदम सही आनी चाहिए। ये नहीं कि बस एक साइड से देख लिया और आपने काप को चढ़ा दिया। दोनों साइड से काप एकदम बराबर आनी चाहिए। ये देख सकते हैं दूसरी साइड से रख रहे हैं और ये देखिए, तो देखिए दोनों साइड से काप एकदम बराबर आ गई। अब काप होने के बाद अब खड्डा कैसे छीलना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये खड्डा था, ये बक्कल वाला खड्डा है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब खड्डा ऐसा होना चाहिए जब खड्डे को यूं करें तो खड्डा सिर्फ इस जगह से झुके और बाकी ये हिस्सा एकदम तगड़ा रहना चाहिए।
तो इसको छीलना शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ से छीलेंगे और उसके बाद यहाँ से तक छीलते हैं। नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से 20 होना चाहिए, बीच में तगड़ा रहेगा। मैं फिर से बता दूँ, ऊपर के हिस्से से नीचे का ये हिस्सा जो है ये 20 होना चाहिए और बीच का हिस्सा तगड़ा रहेगा। तो अब इसको छीलते हैं। आपको गूदे वाला हिस्सा छीलना है, बक्कल वाला बिल्कुल नहीं छीलना। ऊपर का जो हिस्सा है ये हिस्सा ये एकदम गोल बनाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी लचक आ गई है और काप और ठंडे को एकदम गोल करते हुए छीलना है। तो ये देखिए, जिसको रगड़ भी देंगे अगर हाथ के ऊपर तो देखिए कहीं पे कटेगा नहीं। ये देख रहे हैं, अगर इसको चिकना करके नहीं बनाएंगे तो फांस लग सकती है। तो इसलिए आप इस तरह से करेंगे कि हाथ कहीं भी रगड़ जाए तो ये कटे ना। इसी तरह से ठंडा भी कीजिए, लेकिन अगर ये कहीं से रफ होगा तो आपका यूं करते ही यहाँ पे हाथ पे कट जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये भारी पतंग का ठंडा भी तैयार हो गया है। अब इसमें गंडे कैसे डालते हैं ये दिखाते हैं और उसके बाद आपको पतंग पे चढ़ा के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे गंडे डाले जाते हैं काफ ठंडे में ये मैं बता दे रहा हूँ, और किस लिए डाले जाते हैं ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर आपके काफ ठंडे काफी तगड़े हैं तो आप खूबसूरती के लिए डाल सकते हैं हल्का हल्का। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी काफ बहुत लूज है तो भी आप शुरू से लेकर आखिरी तक गंडे डाल सकते हैं। उससे काफ में टेम्पर आता है और थोड़ा सा तगड़ापन आता है। ठंडों पे भी डाला जाता है गंडे, लेकिन ठंडे पे सिर्फ खूबसूरती के लिए डाला जाता है। लेकिन अगर आपका ठंडा भी बहुत हल्का हो तो भी आप पास में गंडे डाल सकते हैं, जिससे ठंडा आपका तगड़ा हो जाए। लेकिन ये ठंडा पहले से काफी तगड़ा है तो इसमें हम थोड़ा सा दूरी से गंडे को डालेंगे। तो मोमबत्ती का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं गंडे डालने के लिए। कैसे डाले जाते हैं ये मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर आपकी काफ हल्की है तो आप शुरू से आखिर तक डालेंगे, अगर मीडियम है तो आप सिर्फ बीच में गंडे डालेंगे। तो पहले ठंडे पे डाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि गंडे कैसे डाले जाते हैं। तो देखिए, आपको ऐसे करके चलाते रहना है, उंगलियों से रोकना नहीं है। अगर रोकेंगे तो जहां भी आप आग लगाएंगे या फिर लौ लगाएंगे या फिर चिराग से कर रहे होंगे तो जल जाएगा। तो आपको लगातार घुमाते रहना है। देख सकते हैं, इस तरह से आपको घुमाते रहना है। और एक चीज और है, ठंडे पे गंडे डालने से पहले आप अपने ठंडे को चेक कर लेंगे। ठंडा एकदम सीधा होना चाहिए। तो ये मेरा ठंडा एकदम सीधा है, मैं डायरेक्ट गंडा डाल दे रहा हूँ। अगर आपका ठंडा सीधा नहीं है तो आप गंडा डालने के बाद सीधा कर सकते हैं। चाहे आपकी भारी पतंग हो या पतंग आपकी हल्की हो, गंडे डालने के बाद आपको ठंडा एकदम सीधा कर लेना है। सीधा, अगर मान लीजिए आपका ठंडा कहीं से टेढ़ा है तो जब आप गंडा डालते हैं, लौ लगाते हैं तो इस जगह से मुलायम हो जाता है। आप उसको चाहे तो दबा सकते हैं और आप अपना ठंडा सीधा कर सकते हैं। लेकिन हल्के हाथ से दबाइएगा, ज्यादा दबाने से आपका ठंडा टूट जाएगा। ये जो नीचे का हिस्सा है जहां पे पत्ता रहता है, यहाँ पे आप बड़ा बड़ा गंडा डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका जो दुम लगती है और पत्ता लगता है उसमें छुप जाता है। लेकिन पतंग में तगड़ापन बना रहे उसकी वजह से आप इतने बड़े बड़े गंडे डाल सकते हैं। गंडे डालने के बाद एक बार ठंडे को फिर से देख लेंगे कहीं से टेढ़ा तो नहीं है। अगर ये टेढ़ा है तो उसको आपको सही करना होगा। थोड़ा सा उठा देंगे। आपने देखा होगा बीच में ठंडे की जब पतंग होती है तो थोड़ी सी यूं ऊंची होती है। उसके लिए आप जो गूदा होगा उस तरफ की ओर आप थोड़ा सा यूं कर देंगे। तो आप जब पतंग तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, पतंग उसी तरह से बनी है, उसी तरह से फिनिश है जिस तरह से एक अच्छे कारीगर की पतंग बनी होती है। तो आप जब यहाँ पे गंडा डालते हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से,
तभी आपको हल्का हल्का इस तरह से जो भी चिकनी साइड है उस साइड से दबाना होगा और ऊपर की तरफ कर देना होगा। तो देखिए जब इसको रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ होगी। ठंडा बनाने के बाद अब आपको काप पे गंडे डालना है। तो आप काप पे गंडे डालने की इस तरह से एक बालिश ले लेंगे, क्योंकि इधर का हिस्सा लोच में होता है तो यहाँ पे गंडा नहीं डालना। तो इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद आप पलटेंगे काप को, फिर से दूसरी साइड पे इस तरह से ले लेंगे निशान और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब आपको ये जो निशान है, ये दोनों, ये जो आपने लगाए हैं ये और ये निशान, इसी के बीच में गड्ढे डालने हैं। तो ये देखिए ताप में भी गड्ढे हो गए हैं। अब इसको बुझा देते हैं। अब पतंग पे ठंडा पहले लगेगा, इसके लिए पतंग को एकदम सीधा कर लेंगे, कहीं से मुड़ना नहीं चाहिए। और ये सब कटिंग वटिंग आपको याद होगी, इससे पहले आपने फर्मा कटिंग वाली वीडियो अगर देखी होगी, नहीं देखी तो वो सारी वीडियो जो इसके 5 पार्ट हैं आपको आई बटन पे, एंड कार्ड पे, या फिर हाउ टू मेक कार्ड की मेरे वीडियो चैनल में प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो अब इस पर ठंडा लगाते हैं। तो देखिए ठंडा था, ठंडे को गंडा डालने के बाद आप 5 मिनट के लिए रख देंगे, एकदम ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद ही लगाएंगे। गंडे डालने के बाद तुरंत ठंडे को पतंग पे नहीं लगाएंगे और एक बार जब दोबारा लगाएंगे तो फिर से देख लेंगे कि ठंडा आपका सीधा है कि नहीं। फेविकॉल मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो जो इसका चिपटा हिस्सा है, जो बक्कल वाला हिस्सा है, उसके ऊपर आपको फेविकॉल लगाना है कुछ इस तरीके से। अब इस तरह से आप ऊपर की तरफ को फेविकॉल को करेंगे। इसके बाद कागज को सीधा कर लेंगे और अब बीचों बीच में आपको यहाँ पे ठंडे को रखना है। ठंडा सीधा होगा तो आप ऊपर की नोक और लास्ट की जो ये नोक है यहाँ पे आप मिलाएंगे तो अपने आप ठंडा सीधा ही होगा। एक बार हाथ से यूं कर देंगे, करने के बाद आप इसको पलटेंगे। पलटने के बाद आपने टूल्स वाली वीडियो देखी होगी, तो ये कपड़े के बारे में बताया था। ये कपड़ा देखिए यहाँ पे इस तरह से काम आता है। अगर आप हाथ से करेंगे तो हाथ से आप फेविकॉल लगाते हैं, कभी कभी कागज चिपक जाता है और इस जगह से कागज फट जाता है। इसलिए तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। आधा ऊपर करेंगे और उसके बाद यहाँ से रोक के आधा ऊपर की तरफ करेंगे। तो आपको आधा नीचे की तरफ करना है और उसके बाद यहाँ से फिर आप आधा ऊपर की तरफ करेंगे। एक तरफ पूरी पतंग को नहीं खींचेंगे वरना टुकड़न आ जाती है। इस तरह करने के बाद आप वापस इसको पलटेंगे और इस तरह से कर लेंगे। कभी कभी कागज जो है दरारी में आ जाता है, फेविकॉल से चिपक जाता है, तो इस तरह से खींच लेंगे। इससे फिनिशिंग भी रहेगी और कागज भी ठंडे के नीचे नहीं फंसेगा। अब काप चढ़ानी है। काप को कैसे चढ़ाना है ये मैं बता दे रहा हूं। तो देखिए काप चढ़ाने के लिए ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको फेविकॉल क्रॉस में लगाना है, क्योंकि काप को यूं नहीं रखा जाता, क्रॉस में रखा जाता है। ये जो आपका कोना बनेगा इसके क्रॉस में काप को रखना है। तो फेविकॉल भी आप देख लीजिए कैसे लगाना है। आपको फेविकॉल को कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए इस तरह से लगाना है, इतना बहुत है। इसके बाद आपको ये जो फेविकॉल आपने लगाया इसको ऊपर की तरफ करेंगे, इस तरह से। नीचे की तरफ नहीं लाएंगे, कोई जरूरत नहीं है उसकी, ऊपर की तरफ करेंगे। तो देखिए जो पिट्ठा आपका बना था उसके पूरे पे फेविकॉल लग गया है। तो काप को आप इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से क्रॉस रखेंगे। तो देखिए इस तरह से क्रॉस रखेंगे, इधर से नहीं रखेंगे, यूं रखेंगे। क्रॉस रखने के बाद ये कागज को इस तरह से दबा देंगे। अब यहाँ पे कागज को लॉक किया जाता है। तो देखिए इस तरह से दबाने के बाद काप को इधर की तरफ पलटेंगे। तो देखिए ये पलट गई और उसके बाद फिर से कागज को अंदर की तरफ दबा देंगे।
उसके बाद यूं कर देंगे, वापस से काप को इधर को पलट देंगे, देखिए पलट दी, और इसको दबा देंगे। और यहाँ पे जो लकड़ी का गोल हिस्सा होता है बस उतना ही कागज आपको दबाना है, इस तरह से नाखून से कर देंगे। तो देखिए ये काप लग गई। भारी काप है इसलिए तुरंत आप जल्दी से यहाँ पे फेविकॉल लगा के यहाँ पे पिठा मत लगाइएगा। तगड़ी कापें होती है, कागज गीला होता है तो हल्का सा ही फेविकॉल लगाना है। अगर आप लेई का इस्तेमाल करना है तो हल्की लगानी है, ज्यादा लगाएंगे कागज गीला हो जाएगा और जैसे काप यहाँ चढ़ाएंगे तो यहाँ से या फिर यहाँ से काप फट जाएगी। अब दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही तिरछा लगाना है फेविकॉल को, देख सकते हैं ये देखिए, और हल्का हल्का लगाना है, ये देखिए, और ऊपर की तरफ ढकेलना है इस तरीके से। और मैं एक चीज बता दूं, काप को आपको मैंने दिखाया था कि काप एकदम सेट हो गई है, लेकिन जब दोबारा से पिट्ठा लगा के बांधते हैं तो काप अंदर बाहर हो जाती है, उसको भी आपको सही करना आना चाहिए। तो देखिए दोबारा से इसको इस तरह से पकड़ेंगे और जो एकदम सही प्लेस है वहां पे आपको रख देना है। तो ये देखिए इस तरह से रख दिया है। इस तरह से दबाने के बाद देखिए इस तरह से करेंगे और यहाँ पे ये जो काप है इसको इधर को पलटेंगे, नीचे से जगह आ जाती है जिसमें आप नाखून से काप को कागज को दबा देंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये कागज को दबा देंगे, फिर यूं करेंगे और फिर काप को इधर को छोड़ देंगे, फिर देखिए इसको दबा के नाखून से दबा देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, आप यहाँ से काप देखिए अंदर है और यहाँ से बाहर है, तो ज्यादातर ये अक्सर हो जाता है, तो इसमें परेशान नहीं होना। इसको कैसे सही करा जाता है ये मैं बता देता हूँ। काप थोड़ी सी सूख जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चाहता तो इसको थोड़ा सा अगर ऊपर चढ़ा के रखता तो ये काप सही हो जाती है, लेकिन जानबूझ के करा है क्योंकि ज्यादातर जब पहली बार कर रहे हो या जो नए हैं, जो नए बनाने वाले उनको नहीं पता, जब काप इस तरह से सेट करते हैं बराबर की गैपिंग पे तो ये इस तरह से अंदर बाहर हो जाती है। तो इसको कैसे सेट करना है, इसलिए बनाने के लिए मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा था। अब मान लीजिए अगर आपकी काप ऐसे चल रही है तो कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे काप यहाँ से अंदर को है तो आपको यहीं से नहीं छीलना है, अगर आप यहाँ से छील देंगे तो काप यहाँ से टेढ़ी हो जाएगी, यूं करके दिखेगी टेढ़ी, क्योंकि यहाँ से चढ़ी हुई है काप। तो आपको काप जो यह सही करनी है उसको यहाँ से छीलते हुए आना है, तब आपकी काप ऑटोमेटिक सही हो जाएगी और यहाँ पे एकदम गोल दिखेगा आपको। तो चलिए कैसे सही करते हैं। तो ये आपका ब्लेड है, आपको ब्लेड को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से छीलना शुरू करना है। थोड़ा थोड़ा छीलते रहना है और चेक करते रहना है, जैसे ही बाहर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए काफी बाहर है अभी। और गोलाई में छीलना है, जैसे मैं छील रहा हूँ देखते रहिएगा। नीचे से शुरू करिए और इस तरह से छीलते हुए ऊपर आइए, गोल छीलनी है, एक तरफ मत छील दीजिएगा वरना काप खराब हो जाएगी। ये देख सकते हैं काप अंदर आ गई है और दूसरी साइड की भी देख लेंगे, ये देखिए ये भी अंदर आ गई। तो जब दोनों साइड की बराबर हो जाएगी बस वहां तक आपको इस तरह से जैसे मैं बताया करना है। तो चेक कर लेंगे अपनी तरफ मुद्दा रख के कि दोनों साइड की काप बराबर है कि नहीं। थोड़ा सा और रह गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अब काप बिल्कुल बराबर है, देखिए इधर की भी एकदम बराबर आ रही है और ये देखिए इधर की भी बराबर आ रही है। तो आपको इसी तरह से करना है और ये देख सकते हैं ये भी एकदम बराबर है, कहीं से ऊपर या नीचे नहीं गया है। लेकिन अगर आप खाली यहाँ से छीलते तो ये चीज यहाँ दब जाती और पतंग जब आप यूं करके देखते तो आपको बहुत खराब दिखती। अब ये बैलेंस में रहेगा, खराब नहीं दिखेगी। अब इसके बाद क्या काम रह गया ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये आपका जो खड्डा है काफी बड़ा है तो उसको आधा काट देंगे, बस आधा काटेंगे, पूरा नहीं काटेंगे। आधा करने के बाद आपके पास पिट्ठे होंगे जो मैंने बताए थे यहाँ पे लगते हैं, ये पिट्ठा और ये चीज लगाई जाएगी। यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है इसे करने ना कटे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताया था, तैयार करके आपने रखी होगी, तो उसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे ये पिट्ठे हो गए जो यहाँ इसको रोकेंगे। ये पूरा काम होने के बाद आपकी कच्ची पतंग तैयार हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि डोरी और पत्ता
मेथा और पिट्ठा कैसे लगाया जाता है, सही तरीका क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं ये चीजें आपकी कवर कर देता हूँ, ये आप देखते रहिए। पत्ता है जो यहाँ लगना है, जिस पर चिकनी साइड है उसके ऊपर आपको फेविकॉल लगाना है। रफ साइड ऊपर की तरफ रहेगी, जैसे ये पतंग का रफ साइड इधर को दिख रहा है। कटिंग करने के बाद आपके पास देखिए इस तरह का पेपर बचा होगा, इसको इस्तेमाल करना है। आपको जो भी फेविकॉल लगाना है वो इसके ऊपर नहीं लगाना है, वरना पतंग का कागज इस पे चिपकता रहता है। तो आप इसके ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर फेविकॉल लगाएंगे। फेविकॉल लगाने का भी तरीका है, फेविकॉल को आप किनारे किनारे हर कागज पे लगाएंगे, बीचों बीच में ज्यादा नहीं भरेंगे, किनारे किनारे लगाएंगे और इस तरह से करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक किनारों पे चिपक जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज चिपकानी है आपको किनारे से ही करनी है, बीच में अगर नहीं भी चिपकती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीजें लगाने से पहले आपको ये करना है, वरना जब उठाएंगे तो ये उठ नहीं पाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको यही लगाना है। जो इस कागज का रफ साइड होगा उस पे आपको फेविकॉल लगाना है, पॉलिश साइड दूसरी साइड पे रहेगा, तो रफ पे आपको फेविकॉल लगाना है। इसको लगाते वक्त आप देखिए जब इस तरह से आप लगाएंगे तो काप को हल्का हल्का सा अंदर की तरफ दबाइएगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बस अंदर की तरफ। ये जो नोक बनी हुई है आप ये देख सकते हैं, बस इस नोक तक दबाना है। तो हल्का सा दबाया और उसके बाद ये पिट्ठा मोड़ दिया। हल्का सा इसलिए दबाया है, जब अगली वीडियो में डोरी पत्ता करेंगे तो यहाँ आपको डोरी मोड़ने के कागज होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं आपकी एक गोल कच्ची पतंग तैयार हो गई। और डोरी पत्ता जो होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा।